कैसे हो आप सभी। एंड आप सभी का मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल एनर्जी पे स्वागत है, वेलकम है। एंड कैसा चल रहा है आप लोग का सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य था, नो फैम, वट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर तुम खुद को परमात्मा की तरह बनाना चाहते हो, मैं परमात्मा से नीचे की बात ही नहीं करना चाहता इस वीडियो में। अगर तुम खुद को परमात्मा की तरह बनाना चाहते हो, परमात्मा की तरह कॉन्फिडेंस चाहिए तुमको, परमात्मा वाली फीलिंग चाहिए तुमको, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा अपने इस शैलीवेसी के जर्नी में। इस टॉपिक पे मुझे बात करनी है, क्योंकि इस पे मैंने कभी बात शायद नहीं किया है कि खुद को कैसे परमात्मा की तरह बना सकते हो तुम। जैसे मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं जॉब नहीं कर रहा था, उसके पहले का एक्सपीरियंस है कि जब मैं जॉब नहीं कर रहा था तो मैं बिल्कुल रियल था, बिल्कुल रियल, बिल्कुल प्योर। मतलब 1% का भी मुझ में कोई मिलावट नहीं। अगर कोई गलत है तो मैं गलत बोलूँगा, कोई सही है तो मैं सही बोलूँगा, चाहे उसके लिए मुझे मरना पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, डजेंट मैटर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। एंड मैं सेक्सुअल एनर्जी पे पूरा ओपनली बोला हूँ, मेरी वीडियो देख सकते हो पहले की, एंड अभी भी बोलता हूँ। मतलब मैं बिल्कुल रियल था, मुझे घंटा ही फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना पड़ रहा था कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। मैं ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, मेरे फैमिली वाले मेरी वीडियोज़ देखेंगे तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या मेरे रिलेटिव्स मेरी वीडियोज़ देखेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं सेक्सुअल एनर्जी पे बात कर रहा हूँ। सेक्सुअल एनर्जी पे भाई सेक्स का कोई नाम नहीं लेता है। मैं उस एनर्जी की मिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड मैं इतना कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, बिहार स्टेट से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली बिहार से है, मेरे रिलेटिव्स भी सारे बिहार से हैं, समझ सकते हो। एंड वो बंदा इतना ओपनली बोल रहा है सेक्सुअल एनर्जी पे, तो इसका मतलब एक ही था कि मैं इतना रियल एंड इतना प्योर था कि मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे सोचने से कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। एंड उस मोमेंट में मुझे परमात्मा वाली फीलिंग आती थी। मैं फील करता था कि ये सारा यूनिवर्स, मल्टीवर्स मेरे अंदर है। एंड ऑटोमेटिक मुझे बड़े बड़े थॉट्स आते थे, बड़े बड़े थॉट्स आए, बहुत बड़े बड़े थॉट्स आए। एंड मैंने इस अर्थ को एक कण के बराबर फील किया है अपने कॉन्शियसनेस में, लेकिन वो वाली फीलिंग अभी नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने रिलैप्स भी किया है। अप्रैल में रिलैप्स हुआ था शायद। एंड मैंने 10 मंथ जो जॉब किया, 10 मंथ, उसमें मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं। मतलब ऐसे लोगों को सर बोलना जो डिज़र्व नहीं करते हैं। एंड उसमें मेरी आत्मा मर रही थी, मैं मर रहा था अंदर से, बट मैं कर रहा था क्योंकि मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट थी, पैसे की ज़रूरत थी। मैं अपनी आत्मा को मारकर, अपने सोल का कत्लेआम कर मर्डर करके मैं उस जॉब को कर रहा था, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे, इसलिए मैं जॉब कर रहा था। एंड उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैं डिस्कनेक्टेड हो गया। मेरी जो फीलिंग्स थी, मुझ में जो वो अलमाइटी उतर रहा था, वो जो सुप्रीम जिसकी ऊर्जा मुझ में उतर रही थी, वो ख़त्म हो गई। मैं डिस्कनेक्ट हो गया, मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। मेरे अंदर थोड़ा बहुत फियर आ गया, लिटरली मेरे अंदर फियर आ गया है। अभी मैं डिसीज़न लेने से पहले मैं सोच रहा हूँ, उस टाइम पे मैं नहीं सोचता था। मैं सब कुछ अलमाइटी पे छोड़ता था कि वो है, वो देख लेगा, कर लेगा। बट अभी मैं सोच रहा हूँ, डिसीज़न लेने से पहले 1000 बार सोच रहा हूँ मैं करूँ या ना करूँ। ये मेरा फियर ही है, ये मेरा फियर ही है कि मैं सोच रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं सोचता। क्योंकि उस टाइम पे मैं नहीं सोच रहा था, जब मैं खुद को उस अलमाइटी, उस सुप्रीम की तरफ फील कर रहा था। एंड ऐसा स्टेटमेंट एक बार मैंने ओशो से भी सुना था कि अगर तुम्हें सत्य को जानना है, सत्य माने उनका कहने का मतलब परमात्मा को जानना है, तो तुम्हें बिल्कुल रियल बनना पड़ेगा। मतलब समझ लो बिल्कुल पागल की तरह हो जाना पड़ेगा, पागल, लगभग तुमको पागल की तरह हो जाना पड़ेगा। दुनिया तुमको पागल समझेगी कि ऐसे मोमेंट में भी तुमको सच बोलना पड़ेगा जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जान भी जा सकती है, तुम्हारा सब कुछ ख़त्म हो सकता है। तो वहाँ पे तुमको तो पागल ही समझा जाएगा ना। ये दुनिया इतनी डरी सहमी दुनिया है, एंड इतनी हाइड एंड सीक करके ये लोग जी रहे हैं।
यहाँ के सभी लोग। एंड उन लोगों में तुम इतना रियल बन जाओगे, इतना प्योर बन जाओगे कि जो सत्य है उसको सत्य बोलोगे, जो झूठ है उसको झूठ बोलोगे। तुम्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें मतलब इसका अगला रिज़ल्ट क्या होने वाला है। जो है तुम बोलोगे, तो तभी तुम उस सत्य से जुड़ पाओगे, उस अलमाइटी से जुड़ पाओगे, उसकी एनर्जी तुम्हारे में उतरेगी तभी। जब तुम खुद जब तुम इतना रियल हो पाओगे तभी उस सुप्रीम की एनर्जी तुम में उतरेगी एंड उस सुप्रीम को तुम फील कर पाओगे। अदरवाइज़ इम्पॉसिबल है। एंड ये चीज़ मैंने भी फील किया है। एंड ओशो का एक सेकंड एग्जांपल भी मैं देना चाहूँगा। ओशो का देखना तुमने, ओशो इतना रियल हो गए थे कि वो फीमेल के बॉडी पार्ट पे इतना ओपनली बोलते चले गए हैं। फीमेल की एक बॉडी पार्ट पे बोले हैं पूरा। तो इससे क्या साबित होता है कि उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी ये जो पूरी ग्लोब की जो सोसाइटी है, तुम्हारा जो समाज है, उनके बारे में क्या सोच रहा है। ओशो को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अदरवाइज़ फ़र्क पड़ रहा होता तो तुमसे उनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा था। वो नहीं बोलते, वो ऐसे टॉपिक पे नहीं बोलते कि दुनिया उनके बारे में उल्टा सीधा सोचेगी, उनको कुछ का कुछ समझ लेगी। लेकिन वो बोल रहे थे क्योंकि उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है भाई, तुमसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि तुम उनके बारे में क्या सोच रहे हो। उनको बस एक ही इंसान कहूँ, भगवान कहूँ, क्या कहूँ, ट्रुथ से लेना देना है, जो कि अलमाइटी है। वो उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा ना सोचे बस। तो वो उनको जो भी थॉट्स आ रहे हैं बोले जा रहे हैं। तो उस लेवल का अगर तुम में प्योरिटी है, तुम रियल हो, तो परमात्मा की एनर्जी तुम में उतरेगी। तुम परमात्मा की तरह इस यूनिवर्स को, मल्टीवर्स को फील कर पाओगे। एंड ये जो भी तुमको ये जो नेचर दिख रहा है ना, जब उसकी एनर्जी एंड वो तुम में उतरता है तो ये अलग दिखता है बिल्कुल। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, ये मानो, मेरी बात मानो, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। ये सब कुछ ये चेंज हो जाता है, बिल्कुल अलग दिखता है। मैं इसको अलग फील करता हूँ, लेकिन वो वाली फीलिंग अभी नहीं आ रही क्योंकि मैं डिस्कनेक्टेड हो गया हूँ कुछ दिनों से। मुझे नहीं आ रही वो वाली फीलिंग। तो एंड उस मोड में जाने के बाद मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है एंड मेरी लाइफ कहाँ जा रही है। सब उस पर निर्भर करता है, उस सुप्रीम पे, उस अलमाइटी पे निर्भर करता है। एंड सब कुछ मेरे लाइफ में बेटर होता है। ऐसा नहीं है कि बुरा होता है कुछ, सब कुछ बेटर होता है। मैं रिस्क लेता हूँ एंड उस रिस्क में मैं सफल हो जाता हूँ। मैंने ये फील किया। जब उसकी एनर्जी तुम्हारे लिए वर्क करना स्टार्ट करती है, तो उसकी एनर्जी तुम्हारे लिए वर्क करना कब स्टार्ट करेगी? जब तुम उतना रियल बन जाओगे। ये नहीं कि तुम्हारी जो एक पर्सनालिटी है, घर के अंदर कुछ और है, वॉशरूम के अंदर कुछ और है, लोगों के बीच में कुछ और है। मतलब एक ही इंसान की 10 से 20 पर्सनालिटी होती है। तो उनको कभी इन सब चीज़ों का दर्शन नहीं होना है। वो कभी फील नहीं कर पाएंगे इस एनर्जी को एंड सुप्रीम को। उनको कभी पता नहीं चलेगा। वो वो सबसे घटिया लाइफ जी रहे हैं, जिनकी 10 से 20 पर्सनालिटी है, जो चमचा वाली जिनकी लाइफ है ना, वो उनको कभी कुछ पता नहीं चलना है। ठीक है।